साथ इस महफिल का हुस्न बने हुए हैं और माशाअल्लाह इलाका भर के जय्यद उलमा और हमारे जितने भी मसलकी और मिली व मजहबी शख्सियात हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इन सब को खैर व बरकत नसीब फरमाए। बिलखुसूस सदर महफिल वाजिब तकरीम इज़्ज़त मआब पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत नक्शे इमाम अली अल हक़ हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद बिलाल शाह साहिब दाम ज़िल्लुहु आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और आपके साथ हमारी आज की इस महफ़िल की रूह रवान शख्सियत जिन्होंने मुझसे कबल बड़ा खूबसूरत खिताब फरमाया और बड़े आसन अंदाज में अपनी गुफ्तगू को आपके सामने रख रहे थे, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज सियालवी साहिब दामा ज़िल्लुहु और दीगर जितने भी अहले मोहब्बत शरीफ फरमा है। मुझे सब के नाम नहीं आते वरना बरकत के लिए मैं ज़रूर लेता, लेकिन जिनकी महफ़िल है वो आप सब को जानते हैं। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ खिदमत ये है, जितनी देर तक बात जारी रहे आप तवज्जो फरमाइए और कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह सकते हैं। ज़ौक़ भी बढ़ेगा और इंशाअल्लाह सुकून और सुरूर भी मिलता रहेगा। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका फ़रमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। 100 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ने की ये फ़जीलत है, अगर ज़्यादा पढ़ा जाए तो बरक़ात बेशुमार हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, मुनासिब वक्त में आपके साथ मैं गुफ्तगू करूँगा, आपको जज़ाकल्लाह कहने की नौबत नहीं आएगी और पहले ही आपकी जान छोड़ देंगे, लेकिन जितनी देर तक बात जारी रहे आपने ज़रा तवज्जो रखनी है ताकि जो मैंने आयत तिलावत की है उसका मफ़हूम बतौर सबक आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। अज़ीज़ान मुकर्रम, खल्लाक़ आलम ने क़ुरआन मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। इसका सादा मफ़हूम ये बनता है, और बेशक आपको यानी ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमने अज़ीम अखलाक अता फरमाए हैं। इसको थोड़ा सा और खोल दूँ तो अल्लाह ताला अपने हबीब से इरशाद फरमा रहा है, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सबसे बड़े अखलाक से नवाजा है। गिरामी कदर हजरात, सूफिया फरमाते हैं जैसे दरख्त के ऊपर जितना ज्यादा फल लगा हो उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है और उसको मालिक उतना ज्यादा पसंद करता है, ऐसे ही जिस बंदे के जितने अखलाक ज्यादा हों वो बंदा उतना ज्यादा कीमती होता है और मालिक भी उसे उतना ही पसंद फरमाता है। तो इस वास्ते हमें देखना होगा कि हमारी जो शाखें हैं इनके ऊपर ये अखलाक का फल है कि कोई नहीं। हमारी शाखों से मतलब हमारी जिंदगी, शबो रोज, सुबह शाम, यह सब कुछ देखना पड़ेगा। तो इस वास्ते अपने आप को आज का ये गुफ्तगू का जो मौजू है वह हुस्न अखलाक है और बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ हमें सुनने को मिल जाएगा और हमारी झोलियों में इंशाअल्लाह बहुत चीज़ें आएंगी। गिरामी कदर हजरात, यहाँ सबसे पहले जो तवज्जो तलब बात है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को बयान किया ना, तो यहाँ पर लफ्ज़ खुल्क इस्तेमाल हुआ। खुल्क दरअसल एक आदत का नाम है। अहले लुगत कहते हैं खुल्क उस आदत को कहते हैं कि जो बंदे के पास आ जाए ना तो उसका हर काम ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाए। खुल्क उस आदत को, दरअसल उस आदत को कहते हैं, यानी जिसके पास खुल्क की दौलत हो, वो घर में हो तो तब काबिल तारीफ होता है, वो दोस्तों में हो तब काबिल तारीफ होता है, वो मस्जिद में हो तब उसका हर अमल काबिल तारीफ होता है, वो मैदान जंग में हो, मैदान जिहाद में हो, वो मैदान तिजारत में हो, जहां भी हो उसको अल्लाह ने खुल्क अता किया है। उसका हर मुआमला काबिल तारीफ भी होता है
और काबिल तकलीद भी होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्क अता फरमाया। मेरा ख्याल है कई नहीं समझ सके, मैं थोड़ी सी बात खोल देता हूं। एक होता है कि बनावटी काम करना, लोगों के सामने आना तो बड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना और बड़ा सुभान अल्लाह माशाल्लाह बल्ले बल्ले क्या नजरें झुका के बैठे हैं, हाथ में तस्बीह है और माशाल्लाह मुसल्ला जाए नमाज कच में है, बड़ी बात है। ये इसको तसन्नु और बनावट कहते हैं, तकल्लुफ के साथ इन चीजों को अपने ऊपर तारी करना। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इससे पाक फरमाया और कुरान मजीद में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने जो बात वाज़े की, अल्लाह ने कुरान की आयत बनाई, फरमाया वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, फरमाया मैं तकल्लुफ से पाक हूं। ये जो तकल्लुफ करके लोगों को अपना गर्विदा करना ना, बड़ी बात है भाई। हजरत साहब तो जनाब इसका कोई हाथ चूमे तो हजरत साहब तो आगे चूम लेते हैं, हुई 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 क्या बात है। हजरत साहब के पास जो आई हो तो भाई गले लगा लेते हैं, हो हजरत साहब से जो मिलता है तो हजरत तो भाई उसको 10 रुपए खिदमत भी कर देते हैं। हजरत से जो मिलता है हजरत तो उसे खुशबू की शीश, हजरत तो बड़े कमाल करते हैं। लेकिन जब तन्हाई में हो तो फिर हजरत की बातें सुनने वाली होती हैं। तो ये जो तकल्लुफ की दुनिया में रहने वाले हैं ना, अल्लाह पाक ने अपने हबीब को इससे पाक फरमाया है। खलवत में हूं या जलवत में हूं, जहां भी हूं तकल्लुफ से पाक है। अल्लाह ने खुल कैसा अता फरमाया, आप जिस मैदान में भी हूं हर एतबार से आप 14वीं से चांद से भी ज्यादा चमक रखने वाले। अब बात समझिए थोड़ी सी आप, ये मैं असल बात, अब हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम को ये सिफत और शान और कमाल खुल्क अल्लाह ने अता फरमाया। अब जब ये बात आप समझ चुके तो यहां पर इसी आयत की तफसीर करते रूहुल बयान के अंदर एक बात मौजूद है। इसी आयत की तफसीर में साहिब तफसीर रूहुल बयान वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया के पास जो कुछ था वो भी अता फरमा दी। कुरान मजीद में इसका इजहार भी है, फाबे होदा हो मुक्तादे। इसका आला हजरत ने तर्जमा यह किया कि आप उनकी राह पर चलें, यह तर्जमा किया। वरना यह बनता है कि आपका वो हिदायत वाला रास्ता होना चाहिए कि जिसमें इक्तिदा उनकी हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके अंदर वो सारी सिफात हों जो पहले नबियों में थी। यहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब खुल्क अता कर दिया ना, तो इस बात का इजहार हो गया। फरमाया कि जो कुछ पहले नबियों के पास है, वो सफवत आदम हो या शुक्र नूह हो या खिल्लत इब्राहिम हो, वो जज्बा इस्माइल हो, वो जलाल मूसा हो या कमाल ईसा हो, फरमाया हर चीज से बढ़कर अल्लाह ने अपने मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमा दिया। बात समझ आता है? आइए आपको ये खोल के जब दिया तो हर चीज बदरजाए अतम अता कर दी और फरमाया कि आप उनके राह चलें। इसका मतलब ये, कोई किसी भी नबी के मानने वाला है अपनी किताब पढ़ ले और मेरे हबीब को देख ले, अगर वो सारी बातें इधर नजर आ जाएं तो फिर मान जाए कि जो उन्होंने बताया है वो हबीब यही है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। 3-4 बंदे बिल्कुल चुप बैठे, जैसे कोई अमानत रख के गया है कि 1 घंटे के बाद आपको उठा के ले जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं बैठना। हुजूर का जिक्र सुन के तो पत्थर भी बोलते हैं, आप तो उम्मती बैठे हुए हैं।